हेलो गाइस, वेलकम बैक दी अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम ऐसा क्या जानने वाले हैं जिससे आप सबको बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सकता है। तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये सब। मुझे पता है कि आप सबने बहुत लोगों से सुना होगा कि रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, ये सब। बट आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आप सबको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं कैसे प्रॉफिटेबल बनूं। ठीक है, जैसे आप अभी बिगनर्स हो और बिगनर हो, चलो मान लेते हैं कि आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस है इन मार्केट का। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है कि मैं ब्रेक इवन लेवल पे कब तक सस्टेन कर सकता हूँ, या कब ब्रेक इवन मैं कहाँ तक हो सकता हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल्स जब 5 ईयर्स का 5 ईयर्स बोल रहा हूँ, 1 ईयर्स का, 6 मंथ का जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो ब्रेक इवन पे होते हैं। जैसे मैंने 2 साल लगा दिए थे ब्रेक इवन को टच करने के लिए। लेकिन अभी जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं ब्रेक इवन को आपको 6 मंथ में ही पहुंचा सकता हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपके पास एक मिनिमम कैपिटल हो, जैसे 20,000, 50,000, सपोज समझ लेते हैं। लोगों के पास 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ये लेवल की कैपिटल सब लोगों के पास होती है। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या करता है आपकी कैपिटल के साथ? समझो आपका रिस्क मैनेजमेंट है 1:1, 1:2, 1:3, ऐसा आपका रिस्क मैनेजमेंट है। हालांकि आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए 1:2 का ही, 1:1 का नहीं होना चाहिए, 1:2 का होना चाहिए, और 1:3 का भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप अभी बिगिनर्स हो, तो आपको पता होना चाहिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है। अगर मैं मार्केट को 10 रुपये देने को रेडी हो तो मार्केट मुझे क्या 20 रुपये देगी? अगर मैं मार्केट को 20 रुपये देने को रेडी हो तो क्या मुझे मार्केट 40 रुपया देगी? सॉरी, हाँ, 40 रुपया। अगर मैं मार्केट को 50 रुपये दे रहा हूँ तो क्या मार्केट मुझे 100 रुपीज देगी? ये आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जो आपको पैसा बचाने में मदद करती है। जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, मैं खुद भी, जब मैं 1 साल, 1 साल से पहले, यानी जब मैं ट्रेडिंग में नया नया था और 6 महीने एटलीस्ट मुझे हुए थे और मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे ऑप्शन चेंज का कुछ ज्ञान नहीं था, मुझे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था। लेकिन हाँ, मुझे एक फील हो रहा था कि अंदर से कि भाई हाँ, कुछ हो सकता है इस चीज़ में, तो अपन इस चीज़ को करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मल्टीपल्स लोगों का एक साइकोलॉजी में यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कैपिटल लाते हैं और ट्रेड करना चालू कर देते हैं, कुछ देखते नहीं है, ना उनको कुछ पता होता है, ना उनके पास कुछ स्किल होती है, ना उनको कुछ आरआर पता होता है, रिस्क रिवॉर्ड ये सब, और डायरेक्ट ट्रेड करना चालू कर देते हैं। समझो आपके पास 10,000 रुपये है, तो आप एक रिस्क एपिटाइट करके चल रहे हो, यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं बोल रहा हूँ, एपिटाइट यानी समझ के चल रहे हो कि भाई मैं आज मार्केट को 2,000 रुपये दूंगा, 5 ट्रेड बनेंगे, हो गया। ये एक बहुत बिगिनर जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, उसका ज्ञान है। अब आपको पता है रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड पर लॉट है निफ्टी का 75 का, और आपका रिस्क है 10 पॉइंट का। चलो, 20 पॉइंट या 15 पॉइंट का है, समझो। 10 पॉइंट का अगर जैसे मैं ट्रेड करता हूँ 10 पॉइंट पे, यार मेरा रिस्क रिवॉर्ड तो मैं कितना, कहाँ पे, कैसे है, वो तो आपको एक्सपीरियंस बताता है। लेकिन सपोज मान के चलते 750 का आपका रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप मार्केट से कितना लो? आप मार्केट से लोगे 1,400 रुपीज, 1,400 रुपये आप मार्केट से लोगे, इसको बोलेंगे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, तो समझो आपके पास अभी 10,000 रुपये कैपिटल है, और 10,000 में कितने आपके बनेंगे ट्रेड? ठीक है, समझो आपका रिस्क रिवॉर्ड है 750 का, और अभी अपन देखेंगे 750 मल्टीप्लाई बाय कितने ट्रेड होते हैं। ठीक है, 10,000 को अगर अपन डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 10,000 को अपन डिवाइड करते हैं, तो अपने जो ट्रेड आ रहे हैं यहाँ पे 13 ट्रेड अपने आ रहे हैं। ठीक है, एक मंथ में। ठीक है, ये जो अपन यूज करेंगे, मंथ के लिए यूज करेंगे, तो ये अपना मंथ का है। तो देखो,
एक बिगिनर लेवल का जो बंदा था वो लूज करने वाला था 2,000 रुपये। ठीक है, 2,000 में उसके 5 ही ट्रेड आ रहे थे और अपने यहाँ पे 13 ट्रेड आ रहे हैं। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड पैसे बचाने के लिए काम आता है, ना कि पैसे कमाने के लिए। याद में रखना। हाँ, पैसे कमाने के लिए also काम आता है, लेकिन पैसे बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवॉर्ड। तो सब ये आपको पता चल गया। इस हिसाब से आपको काम करना है। अभी सबका अलग अलग होता है। कोई 10 पॉइंट का एसएल देता है, कोई 15 पॉइंट का एसएल देता है, कोई 20 पॉइंट का एसएल देता है। उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड भी मैनेज होता है। जैसे जैसे कोई 20 पॉइंट का एसएल दे रहा है तो वो 40 पॉइंट के लिए रुकेगा। जो 15 पॉइंट का दे रहा है वो 30 पॉइंट के लिए रुकेगा। जो 10 पॉइंट का दे रहा है वो 20 पॉइंट के लिए रुकेगा। बट अब मैं आपको यहाँ पे एक साइकोलॉजी का गेम बताता हूँ। समझो मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट का एसएल दिया है और मैं एक ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस गाय हूँ, 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही जाने वाली है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कॉल, जो भी है कॉल पुट। और मेरा 10 रुपये का एसएल है और मार्केट ने यहाँ पे समझो ट्रैवल कर दिया, और ट्रैवल कर दिया यहाँ पे 1:2 के लिए। यानी 10 रुपये के रिस्क पे मेरे को 20 रुपये मिले, लेकिन मार्केट ने अच्छा शूट किया तो मुझे यहाँ पे 40 रुपये भी मिले। तो यहाँ पे 10 रुपये डिवाइड 20 रुपये, यहाँ पे 40 रुपीज। तो कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ? 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हुआ। जाने वाले थे सिर्फ 10 रुपये, आ गए 40 रुपये। सेम यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 15 रुपये, 30 रुपये, और आने वाले थे कितना आया? 40 रुपये। यानी 10 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिला। यहाँ पे 40, सेम ही रिस्क रिवॉर्ड जीरो। इन द सेंस नो, यहाँ पे कुछ ये भी नहीं हुआ। ये भी इन द सेंस जैसे यहाँ पे 20 रुपये आपका रिस्क था और यहाँ पे आपका 40 रुपये रिवॉर्ड है, तो आपका नॉर्मल ट्रेड है। आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से आपका नॉर्मल ट्रेड, आपने पहले डिसाइड किया था मैंने 20 रुपये दूंगा और 40 रुपये निकाल लूंगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया था 10 रुपये दूंगा और 20 रुपये निकाल लूंगा, लेकिन मुझे मिले 40 रुपये। दिस इज अ फैक्ट। ये पैसे बनाने का फैक्ट है। अब सबसे बड़ी चीज, आपने इस रिस्क रिवॉर्ड को प्रैक्टिस करना है। और हाँ गाइस, सबसे बड़ी चीज है एसएल। स्टॉक मार्केट में एसएल कभी भी माइंड में नहीं लगाते। स्टॉक मार्केट में एसएल सिस्टम में लगाते हैं। क्यों? जब मैं बिगिनर था तब मैंने एक बात नोटिस की, मैं अभी भी कभी कभी नोटिस करता हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आप लूजिंग स्ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपकी सारी लूजिंग स्ट्रिक एक्टिवेट हो जाएंगी। जब आप गेनिंग स्ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपकी सारी गेनिंग स्ट्रिक एक्टिवेट हो जाएंगी। यानी जैसा आपका समझो यहाँ पे आपकी एंट्री है और यहाँ पे आपने एंट्री ली है और यहाँ पे आपका एसएल है। जब भी मार्केट यहाँ से ऐसे जाएगा और मार्केट ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके आपके स्टॉप लॉस के ऊपर आएगा और हंट कर देगा, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जाना ही चाहिए। अगर मार्केट यहाँ से ही कहीं पलटता है तो यहाँ तक आपका टारगेट आना ही चाहिए। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। समझो यहाँ से आपका ये आपका एंट्री है और ये आपका एसएल है, और यहाँ से आप ट्रेड करने वाले हो। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे करके आया, आपके एंट्री को पुश किया और मार्केट ने यहाँ पे डाउन साइड के लिए आ गया। अब यहाँ पे आपका एसएल जाएगा या आपका टारगेट आएगा। चलो समझ लेते हैं कि आपका एसएल गया है। ठीक है, समझ लेते हैं कि आपका यहाँ से आया मार्केट धीरे धीरे और मार्केट ने आपका ऐसा रन किया और फिर मार्केट डाउन साइड के लिए आ गया। मेरे साथ ऐसा होता है भाई। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया और मेरा मार्केट स्टॉप लॉस हंट किया, उसके बाद मार्केट ने टारगेट दिया। मार्केट हमेशा दो चीजें करता है, एक तो मुझे टारगेट देता है, एक तो मेरा स्टॉप लॉस लेके जाता है। ये जो बोलते हैं कि भाई मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है फिर मार्केट ऊपर नहीं भाई, मैं इसको नहीं एक्सेप्ट करता हूँ। क्योंकि भाई होता है एक्सपीरियंस, मार्केट में आ जाने के बाद आपके साथ एक तो बुरा होगा या अच्छा होगा। अब डिपेंड है कि आप बुरे चीज को कितने जल्दी काटते हो और आप अच्छी चीज को कितने जल्दी होल्ड करते हो। ये आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो अब अब समझो मार्केट ने एंट्री पॉइंट और एसएल पॉइंट, ठीक है, ये अपना एसएल है और ये अपनी एंट्री है। ठीक है, तो समझो मार्केट ने यहाँ पे आया, मार्केट धीरे धीरे, और मार्केट यहाँ से पलट के मार्केट ने आपको टारगेट दे दिया। तो यहाँ पे मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं
पार्क करोगे तो आप पता है लूजिंग स्ट्रिक को होल्ड करोगे, कंटिन्यू लूजिंग स्ट्रिक। अरे यहाँ से चलाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से आपको मार्केट यहाँ पे हुल देगा, डबल बॉटम बनाएगा, यहाँ पे रेंज और मल्टीपल थिंग्स होंगी, बट आप स्टॉप लॉस नहीं, आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एस एल जो होता है ये अपने सिस्टम में लगाओ, ठीक है, सिस्टम में लगाओ, ना कि माइंड में। अगर आप माइंड में लगाओगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ेगा, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिगड़ेगी, आपका सब कुछ बिगड़ेगा और आप बोलोगे ट्रेडिंग को गाली दोगे। गाली देना कोई ये नहीं है, अपने ऊपर काम करो। इसी के साथ ये वीडियो में इतना सारा ज्ञान मैंने आपको दिया। अगली जो वीडियो आएंगी वो भी एक अच्छे माइंडसेट के ऊपर रहने वाली है। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट में आपके लाता रहूँगा। थैंक यू।